नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय गणित, इसका समय 3 घंटे का है और पूर्णांक 75 नंबर का पूरा पेपर हमारा है। यह पेपर एक मॉडल पेपर है, इस चर्चा में आपसे करने वाला हूँ। यहाँ पर हमने सभी ब्लूप्रिंट पर आधारित उन पाठों को लिया है, उन अध्यायों को लिया है जिनमें से त्रैमासिक परीक्षा पेपर बनना है, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने किया है। निर्देश सामान्यतः जैसे होते हैं वही है। आइए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखे वाले पहले प्रश्न से। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, रिवीजन भी हो जाएगा और महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखें, प्रत्येक प्रश्न आपको मिलेगा अथवा सहित सभी प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के जो शून्य यदि a और b हो तो a डॉट b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या जाएगा, माइनस का c अपान ए। ठीक है, इसी प्रकार से x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो रेखाएं होगी, तो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी होगी, क्योंकि x का गुणांक और y दोनों समीकरण के x का गुणांक देखें तो 1/3 और 2/4 माइनस का व्यंजक समान नहीं है, इसलिए रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी। द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के विभक्तिकर का मान होगा, विभक्तिकर का मान होगा c जो है 0 होगा। चौथा है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो विभक्तिकर का मान 0 हो यदि द्विघात समीकरण के क्या होंगे, तो दो वास्तविक और समान मूल होंगे, बराबर मूल होंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है हमें। तो अनुपात हमारा हो जाएगा 4:1। इसी तरह से बिंदु 0, 5 और माइनस का 5 है, साथ में 0 है के बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो दूरी का सूत्र है हमारा √x1 माइनस x2 का वर्ग का होल वर्ग प्लस इसी प्रकार y1 माइनस y2 वाला सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए को देखें तो रिक्त स्थान की पूर्ति का पहला हमारा है, दो बहुपदों का योग होता है, एक बहुपद होता है। समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 8 में यदि x इक्वल टू 3 हो तो y का मान होगा, तो y का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा। अंततः अनेकल होने पर रेखाएं समपाती होती है। द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, यदि d लेस देन 0 मतलब अवास्तविक होते हैं, तो हमें कहेंगे कि d का जो मान विभक्तिकर का मान है वो छोटा होता है 0 से। 3x की घात 2 ऋण 2x धन 1/3 के बराबर 0 हो तो विभक्तिकर जो होगा वो 0 होगा, मतलब इसके मूल भी समान होंगे। किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल हो सकते हैं। सही जोड़ी को देखें तो यहाँ सही जोड़ी के डायरेक्ट आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0 है। इसी प्रकार दोनों अक्षों पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो हम जानते हैं कि दोनों अक्षों पर एक साथ जो है मूल बिंदु 0, 0 है ना, जहाँ दोनों अक्षों की स्थिति पर होते हैं। xy की मूल बिंदु से दूरी तो √x² प्लस y² हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदुओं 2, 3 और 2, 1 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा 2, 2 प्लस 2/2 मतलब 4/2 और 3 प्लस 1/2 मतलब 4/2। इस प्रकार से 2, 2 हो जाएगा। देखिए बहुपद x प्लस b का शून्य होगा तो माइनस b अपान होगा। सत्य सत्य देखें, किसी घात के बहुपद के अधिक से अधिक किसी दो घात की बहुपद है ना, तो उसके दो शून्य होते हैं, ये सत्य है हमारा। फिर x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x का मान 0, 1 होगा, ये भी हमारा सत्य है। एक बार x बराबर 0 रख दें, एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रख देंगे। सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं, सत्य हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, ये सत्य है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, यह सत्य हो गया हमारा। यहाँ 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है। देखिए 4 और 2 का डिफरेंस 2, 8 और 4 का डिफरेंस 4, 16 और 8 का डिफरेंस 8, मतलब डी का मान समांतर नहीं आ रहा, इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं, इसलिए हम सत्य कहेंगे। एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखो हम, यदि ABC वास्तविक संख्या है तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा, तो इसका जो समीकरण होगा वो होगा ax², यहाँ x² है प्लस bx प्लस c के रूप में होगा। इसी प्रकार समांतर श्रेणी के व्यापक रूप का सूत्र तो nवां पद, या इसको an भी लिख सकते हैं, an बराबर a प्लस n-1 × d, जहाँ a प्रथम पद और n पदों की संख्या और d क्या है, सर्वांतर है। श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य होगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबको जोड़ दो तो बटे में 5 का हल लगा दो, 15 आएगा, 15/5 हमारा 3 हो जाएगा, समांतर माध्य 3 आ जाएगा।
10 7 4 एपी समांतर श्रेणी में का 10वां पद, तो इसको हल करने पर हमें क्या आएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फार्मूले से निकालेंगे तो 17 आ जाएगा माइनस का, ए बराबर 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 माइनस 10 मतलब डी बराबर हमें मिलेगा माइनस का 3, और एन हमारे पास में यहाँ पे 10 मतलब एन बराबर 10 रख देंगे तो माइनस का 17 हमको आ जाएगा। एपी का सर्वांतर होगा तो माइनस का 5 होगा, 7 माइनस 12 करने से, द्वितीय माइनस प्रथम करने से माइनस 5 में मिल जाएगा। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होगी, तो द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होगी 2। इसके बाद में हमारे 2 अंक के प्रश्न आते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल जो है 2 होगा। यहाँ से मैं आपको केवल प्रश्न बताऊंगा जिनको आप अपने मन से रिवीजन कर लेंगे, और यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं कर पा रहे तो आप हमें बताइएगा, हम अगले वीडियो में उनको हल करके भी दिखा सकते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1 और गुणनफल भी 1 है ना। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं। निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं जिनमें से कोई एक आपको, तो आप दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। बहुपद y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ चित्र आप देख रहे हैं पहला वाला, यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी, x अक्ष को 2 बार स्पर्श करता है तो हो जाएगी। अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है तो समांतर तथा संपाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, समांतर संपाती प्रतिच्छेदी करती है, इसकी जांच करनी है। तो a1 a2 b1 b2 वगैरह पता करके इस तरह से हमने किया है। पी के किस मान के लिए समीकरण जो है एक अद्वितीय हल होगा, उसका अद्वितीय हल की कंडीशन अप्लाई बता देंगे। a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 वाले सूत्र में मान रख के इसको हल कर देंगे। विवर्ग समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का व्यक्तिकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो व्यक्तिकर का हमारा फार्मूला है d बराबर b² माइनस 4ac में मान रखेंगे इसमें, और हम बता देंगे कि व्यक्तिकर का मान क्या है। यहाँ 2 जो और 4 और 3 क्या है, ये हमारे क्रमशः abc के। ये का मान ज्ञात कीजिए, मूल बराबर हो मतलब d बराबर 0 मतलब b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसमें आपको abc के मान रखना है और आपको इससे k का मान। वर्णखंड विधि से वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग समीकरण को हल करके x के जो 2 मान आएंगे वो हमारे मूल हो जाएंगे। वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। तो वही मूलों की प्रकृति डी वाले सूत्र में मान रखे बता सकते हैं। समांतर श्रेणी है आपकी दी गई है, यदि है या नहीं है ये जांच करना है, और अगर है तो सर्वांतर ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी की जाँच हम करने के लिए क्या करेंगे, द्वितीय माइनस प्रथम, तृतीय माइनस चतुर्थ करेंगे। वैसे दिख ही रहा है कि समांतर श्रेणी नहीं है, तो इस तरह से प्रश्न का रिविजन आपका करना है। अथवा में दिया 8 3 ऋण 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको SN वाला फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 वाला अप्लाई करके इसको हल कर देंगे। समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद a 5 है, d सर्वांतर 3 है, तो n और nवां पद 50 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। an इक्वल टू यहाँ पर हम क्या करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो d का मान हमें दिया है, a का मान हमें दिया है, nवां पद an 50 दिया है, और हमें इससे n का मान हमें क्या हो जाएगा ज्ञात हो जाएगा समांतर। इस प्रकार श्रेणी हमें दी है कि प्रथम पद a और सर्वांतर d को हमको ज्ञात करना। तो श्रेणी का प्रथम पद यहाँ दिख ही रहा है -1 और -1 प्लस 5 हो जाएगा, तो d का इक्वल टू 4 आ जाएगा। तेल सूत्र में कथन लिखिए, कथन बता दीजिएगा आप। संपूर्ण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, है ना। इस प्रकार 2 समरूप त्रिभुजों के संगत त्रिभुज का अनुपात जो है 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप देखिए और उनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कोर्स तो आपको करवा ही दिया गया है। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा जो है भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई एक खिड़की तक पहुंचता है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र आपको 2-3 और बी के निर्देशांक आपको 1-4 दिए हैं। एक अक्ष पर अथवा का प्रश्न है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से संदूरस्थ है। बिंदु A23 B41 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका अथवा दिया है बिंदुओं 0-0 और 36-15 के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। दूरी का सूत्र हमको बताइए, √x1 - x2² प्लस y1 - y2² का फार्मूला लगा के मान रख देंगे। क्योंकि देखिए समीकरणों को विलोप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसी प्रकार विलोपन विधि का सवाल अथवा में दिया गया है। आपको पता ही है 2 विषम पूर्णांक धनात्मक संख्या जो है हमको याद करनी, जिनके वर्गों 290 है, तो बता दीजिए। पहली 1 से है, ठीक है, और दूसरी को मान करके ऐसे विषम पूर्णांक आपका धनात्मक संख्या है, तो इस तरह से उसको आप केवल कंडीशन अप्लाई करना है। इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो है बता रहे हैं। x - 1/x = 3 सरल कर लेंगे। पहले हम x से गुणा कर लेंगे, x से उसका गुणा करेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 3x हो जाएगा। एक्स उधर ला के अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर कर लेंगे और फिर इसको हल कर लेंगे। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इसे भी इसी तरह हल कर पाएंगे। अथवा का प्रश्न देखिए, AP में कौन सा पद 81 है, तो 21वां प्रश्न है। विलोपन विधि से हमको हल करना है। दोनों प्रश्न जो है विलोपन विधि के ही हैं और एक करना है तो आप दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। संपूर्ण जो संपूरक कोण है दो, उसमें बताया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 5 संतरे 3 सेबों का मूल्य 35, 2 संतरे 4 सेबों का मूल्य 28, तो एक सेब और एक संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसी तरह दो अंकों की एक संख्या उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का जो योग है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पर थोड़े बड़े अक्षर में हमने इस पेपर को बनाने का प्रयास किया। आपको स्पष्ट साफ अक्षर में दिखाई दे रहा होगा। तो प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको दूसरे वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा हल करके भी दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे।